9 मई के केसेस के ऊपर जितने लोग कैद किए गए थे उन सबको 10-10 साल की कैद सुना दी गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जिन्होंने नवाज शरीफ को इलेक्शन हराया, उनको ना सिर्फ जेल में रखा गया, वो एक बूढ़ी खातून है, बीमार है, और उनको 10 साल की कैद सुना दी गई। तकरीबन उनके ऊपर 70 कोई केसेस थे और 69 सारे उनके ऊपर जो है ना वो केसेस के अंदर बरी हो गई थी। सिर्फ एक केस रह गया था 9 मई का, और 9 मई के केस के अंदर उनको 10 साल की कैद सुना दी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर बहुत सैकड़ों लोग हैं जिनको पीटीआई के जो लोग हैं उनको 10-10 साल की कैद सुना दी गई है। पूरी कौम का ये सवाल है पाकिस्तान की रियासत से और सज़ा सुनाने वालों से कि किस चीज़ की सज़ा है ये सज़ा कहाँ से ईजाद किया आपने, ये कहाँ से आप इम्पोज करने की जो है ना वो कोशिश करें, कहाँ से आई ये सज़ा। आप देखें, पाकिस्तान के अंदर कानून की बात की जाती है कि जी पाकिस्तान एक कानून के तहत चलता है, पाकिस्तान का एक अपना कानून है, पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन मुल्क है। कौन सा कानून है जी पाकिस्तान के अंदर कि आप 9 मई के ऊपर जिसको प्रेशराइज करें और वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो उसके सारे गुनाह माफ़ है। वो ऐसे ही है जैसे अभी माँ के पेट से बाहर निकला है। और जो रेजिस्ट करें, जो कबूल ना करे, जो ये कहे कि हम गलत नहीं है, उसको आपने 10-10 साल की कैदें सुना दी हैं। कौन सा ये पाकिस्तान है जिसके अंदर इंसाफ की जो है वो तवक्को रखी जाए। पाकिस्तानियों आप ये देखें, ये सोचें कि इस मुल्क के अंदर ये जो जिन लोगों को 10-10 साल की कैद सुनाई गई ना, ये मिनिस्टर रह चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद एक नाम है, इमरान खान का पूरी दुनिया में नाम है जिसको 2 साल से कैद में रखा गया। जब इन लोगों के साथ ये सलूक किया जा रहा है तो आप सोचें कि आपकी और हमारी क्या औकात और क्या हैसियत है। ये पाकिस्तान के अंदर कोई रूल नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई इंसाफ की चीज़ ही नहीं है। आप अगर कहते हैं ना एक रूल बुक है जी, इसके अंदर पाकिस्तान के सारे एक्ट लिखे हैं, ये लिखा हुआ है, भाईजान वो सब बकवास है, वो सब बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होता, उनको फॉलो ही नहीं किया जाता। फॉलो सिर्फ ताकत को किया जाता है। जो आपके मुल्क में ताकतवर लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो डिसीजन करते हैं किसको पावर में आने देना है, किसको पावर में नहीं आने देना, किसको दबाना है और किसको खड़े होने देना है और किसको कैद में डालना है। तो पाकिस्तान के अंदर ये सब चल रहा है, तमाशेबाजियाँ। 10-10 साल की कैद सुना दी गई है जो कि इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी हैं। इमरान खान को सज़ाएँ सुनाएंगी, इमरान खान को प्रेशराइज करने के लिए इमरान खान की बीवी को उठाया गया। कितने बेगैरत लोग हैं, आप ये सोचें। ठीक है, एक तरफ ये खुद इस चीज़ को एडमिट करते थे कि बुशरा बीबी एक परहेजगार औरत है, और इमरान खान को अब प्रेशराइज करने के लिए उसी औरत को जो है ना वो इस्तेमाल किया जा रहा है और कैद में रख के उनको भी जो है वो प्रेशराइज किया जा रहा है और जुल्म का शिकार बनाया जा रहा है। तो कैसे ये बेगैरत लोग हैं, मुझे तो इस रियासत की समझ नहीं आती कि ये कहाँ के मुसलमान हैं, इनका क्या ज़मीर मर गया है, क्या इन्होंने ये मरना भूल गए हैं, क्या ये भूल गए हैं कि इन्होंने अल्लाह के ज़ूर भी पेश होना है। मेरी तो समझ से बाहर है कि जो जुल्म ये कर रहे हैं, क्या क्या इस चीज़ से बालातर है इनकी सोच कि भाई तुमने मर जाना है। कब्र में टांगे लेके खड़े हुए हैं सारे पॉलिटिशियंस बापे, इनको शर्म ही नहीं आ रही यार। मेरी तो सोच, मैं परेशान हूँ इस चीज़ से कि ये कैसे इंसान है, ये कोई इंसानियत है कि इनको बिल्कुल ही कोई सोच नहीं है कि हम मरने वाले हैं या हमने मर जाना है। एट दी एंड मुसलमान का ये अकीदा है कि मर जाना है तो अल्लाह के हुजूर पेश होना है, लेकिन कोई परवाह ही नहीं है यार, इनको कोई शर्म हया ही नहीं है। इन्होंने अपने ज़मीर ऐसे मार लिए यार, ऐसे बेगैरत लोग हैं ये लोग।